हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक नेक्स्ट सीरीज़ क्विक रिवीजन सीरीज़, इसमें क्या रहेगा ये लेकर के आई हूँ, जिसमें आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मोस्ट आईएमपी का मतलब है, यदि इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस आ रही हैं मेरी, करीबन 40 वीडियो मैं अपलोड करूँगी। 40 वीडियो से आप घबराइएगा नहीं, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब करूँगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग की है या नहीं की है, या फाइनल्स में हम कैसे बहुत अच्छा स्कोर करें, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। यदि आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को गेन कर लेंगे, और साथ ही आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके फाइनल्स पेपर के लिए। तो आप इसका एक भी वीडियो ना छोड़ें। सबसे पहले आज मैं लेकर के आई हूँ फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर, जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एक्सप्लेन इट। तो ये जो एम्ब्रियो सैक का मैच्योर डायग्राम होता है, ये आपके ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, उस एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। इसमें नीचे की तरफ 3 सेल्स होती हैं। नीचे और ऊपर का मतलब होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं। दोनों तरफ से इंटेग्यूमेंट्स होंगे, ये कवर नहीं करते हैं तो माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर की तरफ जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट्स निकलते हैं, ये वाला एंड कहलाता है चैलेजा एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और चैलेजल एंड की तरफ की सेल्स को डिस्क्राइब किया रहता है इस एम्ब्रियो सैक में। नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स, ऊपर चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं। चैलेजल एंड वाली तीनों सेल्स को एंटीपोडल सेल कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की 2 सेल्स को सिनर्जिट कहते हैं, और ये वाली जो बड़ी सेल होती है इसे एक्स सेल कहते हैं। इस एक्स सेल के थ्रू ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, इस फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। इसके बाद में ये सेल्स फिलीफॉर्म सेल्स या हेल्पिंग सेल्स कहलाती हैं। इसके बाद में जो बचे हुए पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो जा कर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इन वाली सेल्स को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इनसे फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का। तो ये यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल फर्टिलाइजेशन का लाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी प्रोसीजर किस तरह से होती है। अभी केवल एम्ब्रियो सैक के डायग्राम को यदि हम देख लें तो 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, ये वाली 2 सिनर्जिट सेल, ये एक्स सेल, ऊपर वाली ये एंटीपोडल सेल, बीच की सेल होती हैं 2 सेल जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आफ्टर मैचुरेशन ये दोनों सेल एक हो जाती हैं और न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। तो 3 सेल के 3 न्यूक्लियस, ऊपर वाली के 3 न्यूक्लियस, 3 और 3 6, बीच वाले में 2 न्यूक्लियस। तो टोटल सेल होती हैं 7 और न्यूक्लियस होते हैं 8। ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में, कॉम्पिटिटिव में, और साथ ही आपके 12th में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। कई बार रिपीट किया गया है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है या 8 सेल 7 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू। और यदि आप इस टॉपिक का नोट्स चाहते हैं तो ये मैंने नोट्स अपलोड किया हुआ है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।